हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 10। प्रेपोजिशन की पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देखिए। आप स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो याद रखें, उसमें 3 से 5 मार्क्स का प्रेपोजिशन ज़रूर पूछा जाता है और हमने प्रीवियस पेपर के आधार पर ये पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया है आपके लिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा। कई बार हम बाज़ार से प्रीवियस ईयर पेपर की कुछ बुक्स ले आते हैं, परंतु उसमें बहुत ही मिसप्रिंट भी मिलते हैं, जिनमें कुछ गलत आंसर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगेगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आई वर्कड ब्लैंक द गर्ल्स डॉर्मेटरी फॉर अ वीक, तो ऑन इनटू बीनीथ एट, एंड द करेक्ट आंसर इज एट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द गर्ल्स डॉर्मेटरी। क्या होता है ये? कोई हॉस्टल है समझ लो, तो किसी भी छोटे स्थान में क्या आता है? एट आता है, तो इसलिए एट द गर्ल्स डॉर्मेटरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिव्या हैज़ नॉट बीन ब्लैंक न्यू दिल्ली इवन वंस, टू बीनीथ विथ फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज टू। देखिए, जब भी कोई पर्सन किसी स्थान पर जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है तो उसमें हम हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, यानी मैं मुंबई कभी नहीं गया हूँ। या आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं, हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या तुम कभी आगरा गए हो? तो ये जो टू है ये किसको दर्शाता है? प्लेस को। जब कोई कहीं पहुंचता है उसको दर्शाता है। पहले भी हमने इसको पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, शी पुट द थर्मोमीटर ब्लैंक माई टंग फ्रॉम इन अंडर फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर। भाई जो थर्मोमीटर है उसको जीभ के नीचे रखते हैं, तभी तो टेम्परेचर को मेजर करेंगे, तो अंडर माई टंग। क्वेश्चन नंबर 4, द हेलीकॉप्टर वॉज हावरिंग ब्लैंक द बिल्डिंग अमंग बीनीथ बिसाइड्स ओवर, एंड द करेक्ट आंसर इज ओवर। भाई हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? बिल्डिंग के ऊपर, तो ओवर द बिल्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, शी यूज्ड टू हाइड हर डायरी ब्लैंक हर पिलो फ्रॉम अंडर ऑफ अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर। भाई वो अपनी डायरी कहाँ पर छिपा कर रखती थी? तकिए के नीचे, तो अंडर। क्वेश्चन नंबर 6, वी वॉक्ड ब्लैंक द बीच कलेक्टिंग स्मॉल क्रैब्स इन अ बकेट अमंग बिसाइड्स अलोंग ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज अलोंग। के साथ साथ, मतलब वो जो समुद्र का किनारा है यानी कि बीच है, उसके किनारे किनारे वो चल रहे थे, ठीक है। और क्या इकट्ठे कर रहे थे? केकड़े। एक बाल्टी में वो केकड़े इकट्ठे कर रहे थे, तो के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 7, मैगीज लाइफ वॉज डेडिकेटेड ब्लैंक द नीड्स ऑफ हर फैमिली इन टू फ्रॉम इन टू, एंड द करेक्ट आंसर इज टू। यहाँ पर टू का सेंस क्या है? के प्रति। जब भी के प्रति का सेंस आता है तो हम टू यूज़ करते हैं, तो डेडिकेटेड टू यानी के प्रति समर्पित। क्वेश्चन नंबर 8, शी वॉज एन अफेक्शनेट सिस्टर हु टुक केयर ब्लैंक हर सिस्टर बाय एट ऑफ इन टू, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ, क्योंकि टेक केयर ऑफ का अर्थ होता है किसी का ध्यान रखना, किसी का ख्याल रखना, और टेक का पास्ट है टुक, तो टुक केयर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9, ही टॉक्ड एक्साइटेडली ब्लैंक हिज फ्यूचर प्लान्स अबाउट बिहाइंड बीनीथ बिलो, एंड द करेक्ट आंसर इज अबाउट। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ यू वे ब्लैंक 100 kilograms देन यू मे नीड टू स्टार्ट अ डाइट इनटू ओवर बिहाइंड ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ओवर 100 kilograms, क्योंकि ओवर का अर्थ क्या होता है? से ज़्यादा। यदि आपका वजन 100 किलो से ज़्यादा का है तो आपको डाइट पर रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ही रिफ्यूज टू वर्क ब्लैंक द न्यू बॉस फ्रॉम इनटू अंडर बिटवीन, एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर। भाई जब कोई किसी के नीचे काम करता है ना तो उसको हम कहते हैं अंडर, और ऊपर काम करे तो अबव। यानी कि अगर वो सीनियर है
मान लीजिए तो अबव, जूनियर है तो अंडर। क्वेश्चन नंबर 12, ही वेव्ड द लेटर एक्साइटेडली ब्लैंक हिज हेड अबव इनटू फ्रॉम बाय एंड द करेक्ट आंसर इज अबव। भाई वेव क्या होता है? हिलाना। जैसे उसने लेटर को पकड़ा होगा और हाथ से ऐसे ऊपर हिलाया होगा, तो उसका जो हाथ है वो हेड के ऊपर गया, इसलिए अबव हिज हेड। क्वेश्चन नंबर 13, दे स्टूड ब्लैंक अ ट्री टू अवॉइड गेटिंग वेट फ्रॉम ओवर अमंग अंडर एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर। भाई वो गीले होने से बचने के लिए कहाँ खड़े हुए? पेड़ के नीचे, तो अंडर। क्वेश्चन नंबर 14, देयर वॉज नो सोप सो द चाइल्ड जस्ट क्विकली रिंस्ड हिज हैंड्स ब्लैंक द टैप अमंग इनटू अंडर बिसाइड्स एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर। भाई जब हम हाथ धोते हैं नल के नीचे तो अंडर द टैप। क्वेश्चन नंबर 15, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन क्वालिटी ब्लैंक दीज टू आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंस छपा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सिग्निफिकेंट, उसको आप क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट का नाउन क्या है? इम्पॉर्टेंस। इसी तरह सिग्निफिकेंट का नाउन होता है सिग्निफिकेंस। दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि एडजेक्टिव है इसलिए सिग्निफिकेंट। एंड ऑप्शंस देख लेते क्या क्या हैं? अमंग, इनटू, अलोंग, बिटवीन एंड द करेक्ट आंसर इज बिटवीन, क्योंकि दो के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, द वेव्स केम अप ब्लैंक हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग इनटू, अबव, अमंग, बिसाइड्स एंड द करेक्ट आंसर इज अबव। भाई जो लहरें हैं वो कहाँ गई? उसके सिर के ऊपर, तो अबव। क्वेश्चन नंबर 17, अ मेजर जनरल इज ब्लैंक अ ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी अबव, फ्रॉम, ऑफ, इनटू। द करेक्ट आंसर इज अबव। अभी हमने देखा था कोई किसी से ऊपर काम करता है, सीनियर है तो अबव, और जूनियर है तो अंडर। क्वेश्चन नंबर 18, माई मदर बॉट मैनी लोव्स ब्लैंक ब्रेड फ्रॉम द बेकरी फ्रॉम, ऑन, बाय, ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ। देखिए ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, और जब हम उसको गिनते हैं तो लोफ लगा के या पीस लगा के या स्लाइस लगा के गिनते हैं। तो जैसे हो जाएगा अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। और लोफ का प्लूरल क्या है? लोब्स। तो यहाँ पर उन्होंने लोब्स दिया हुआ है। लोफ क्या होता है? एक बड़ा सा टुकड़ा। जब भी आप कोई ब्रेड के पैकेट को देखोगे तो वो स्लाइस किया हुआ रहता है, तो बगैर कटा हुआ जो ब्रेड है, पूरा जो बड़ा टुकड़ा है, उसको हम बोलते हैं लोफ। क्वेश्चन नंबर 19, ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली टू गो ब्लैंक अ मॉर्निंग वॉक। तो टू एड फॉर ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर। अब देखो यहाँ फ्रेजेस होते बड़े काम के। गो फॉर अ वॉक होता जैसे कि यानी वॉक पर जाना, लेकिन अगर वहाँ पिकनिक शब्द आ जाए, जर्नी शब्द आ जाए, ट्रिप आ जाए तो ऑन का यूज़ होता है। यानी गो ऑन अ पिकनिक, गो ऑन अ जर्नी, गो ऑन अ ट्रिप, लेकिन गो फॉर आ वॉक। क्वेश्चन नंबर 20, आर प्राइसेस आर सब्जेक्ट ब्लैंक अ हैवी डिस्काउंट एट विथ टू फॉर एंड द करेक्ट आंसर इज टू। देखो सब्जेक्ट टू एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है ईजिली अफेक्टेड बाय, किसी भी चीज़ से जल्दी प्रभावित हो जाने वाला, जल्दी उस पर असर हो जाए। जैसे आपने अक्सर टीवी विज्ञापनों में सुना होगा, म्यूचुअल फंड वगैरह या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो विज्ञापन आते हैं उसमें लिखा होता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। तो वो जो सब्जेक्ट टू है ये क्या है? फ्रेज है। यहाँ पर विषय की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21, वी आर प्लीज टू ऑफर इट टू यू ब्लैंक अ डिस्काउंटेड प्राइस एट, ओवर, इन, ऑन एंड द करेक्ट आंसर इज एट। जब भी एक निश्चित रेट या प्राइस या स्पीड की बात हो, एज की बात हो, तो हम एट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ही ट्राइड टू कंसील हिज आइडेंटिटी ब्लैंक डिस्टिंग्विशिंग हिज अपीयरेंस बाय, इन, इनटू, टू एंड द करेक्ट आंसर इज बाय। बाय डिस्टिंग्विशिंग हिज अपीयरेंस यानी अपने होलिये को थोड़ा अलग बनाकर। तो बाय में क्या सेंस आता है? के द्वारा या फिर ऐसा करके। जैसे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो बाय रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 23, ही इज़ ऑलवेज ब्लैंक अ हरी, ही ड्राइव्स ब्लैंक अ ट्रिमेंडस स्पीड
ऑप्शंस हैं ऑफ, फॉर, इनटू, ऑन, इन, ओवर, इन, एट, एंड द करेक्ट आंसर इज इन, एट। क्योंकि इन आ हरी तो एक फ्रेज होता है जल्दी में, हमने सीखा था पहले भी, और एक निश्चित स्पीड को बताने के लिए क्या आता है, एट। क्वेश्चन नंबर 24, वी कैन ऑफर अ डिस्काउंट ब्लैंक स्पेशल आइटम्स फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑन। Question number 25. The students were happy when the school agreed to sanction the use of calculators blank math classes. Add, for, with, in. And the correct answer is in. In किसको दर्शाता है कि स्थान को, तो in math classes. Question number 26. The trend is to retire blank 30 years of service with, without, in, after. And the correct answer is after. After यानी क्या होता है, के बाद, तो 30 वर्षों की सेवा के बाद। क्वेश्चन नंबर 27, द इंस्ट्रक्शंस वर ब्लैंक फ्रेंच, आई ट्रांसलेटेड इट ब्लैंक इंग्लिश, तो थ्रू, टू, इनटू, इन, फॉर, इन, इनटू, एंड द करेक्ट आंसर इज इन, इनटू। देखो मीडियम में इन आता, माध्यम में, तो जो निर्देश थे वो किस में थे, फ्रेंच में थे, तो इन फ्रेंच, और मैंने उसको किस में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में, तो इनटू इंग्लिश। Question number 28. The discounted price is blank 24 hours only. In, for, from, during. And the correct answer is for. Duration बताने के लिए, अवधि बताने के लिए for का यूज़ होता है। Question number 29. The sale will last blank 7 days only. In, for, on, during. ये भी बिल्कुल वैसे ही है, for 7 days, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है, ड्यूरेशन कि कितने दिनों के लिए है, तो फॉर 7 डेज़, और वहाँ कितने समय के लिए, तो फॉर 24 आवर्स, दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देयर इज़ अ हैवी डिमांड ब्लैंक दीज गुड्स, ऑन, फॉर, इन, बिटवीन, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर। किस चीज़ के लिए डिमांड है, तो फॉर दीज गुड्स, इन सामानों के लिए डिमांड है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं प्रेपोजिशन की, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसमें प्रतियोगी परीक्षा में आने वाली इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।